आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की अवाम ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद ने अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। ताकत से पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए बैरूनी जाहरियत का मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी से मुकाबला करने के आज़म का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज मिलिट्री, is elevated to the rank of Field Marshal. I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Sayyid Asim Munir, Nishane Imtiaz Military Chief of the Army Staff. आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल मिल गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने तकरीब में नवाजा। फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कशीदा सूरत हाल के दौरान आर्मी चीफ का जज्बा और अज़्म मिसाली था। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है। आज इस मौके के ऊपर अल-फतह मज़ाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। हमने पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए उसके 6 जहाज़ गिराए और दूसरे तंजीबात को नुकसान पहुँचाया। 9 की रात को फैसला किया, अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर्ड अटैक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। 71 की जंग का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान के जवाब पर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। जंग में न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत दूर दूर तक नहीं पड़ी। दुनिया को बावर करवा दिया कि पहलगाम पर इल्जामात भारत की साजिश है। भारत के दोस्त न्यूट्रल हो गए। जो न्यूट्रल थे वो पाकिस्तान के हक में बोले। मोदी को अब पता चल गया कि पाकिस्तानी अफवाज तैयार है। मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए 100 बार सोचेगी। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का वाज़ेह पैगाम। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक भारतीय प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने का इरादा। कहा, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। भारत खुद दहशतगर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। किसी सूरत अमन पर समझौता करने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्द प्रॉक्सीज और सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में फरोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंगबंदी मुआहिदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। खित्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। IMF प्रोग्राम और मुआशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इदाराजाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाए। IMF वफ़द का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का इजहार।
बुजदार धमाके में जख्मी होने वाली 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हो गई। बुजदिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। बुजदिलाना हमले में 4 तालिबात समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुजदार हमले की मंसूबाबंदी भारत में की गई। बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं। खुजदार धमाके के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। अंदरूनी गलतियों और खराबियों की वजह से दहशतगर्दी ने सर उठाया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर दहशतगर्दी से निपटने की कोशिश करेंगे। सेनेट इजलास में कहा, भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई मुकम्मल पब्लिक की। भारत का झूठा बयानिया बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने 2019 की तरह भारत का झूठा बयानिया बनने नहीं दिया। जिन वर्दियों को डंडे पे टांगा के आज उन्हीं वर्दियों ने अपनी जान के नजराने दे के हम सब की हिफाजत की। क्या आजादी ये होती है कि दुश्मनों का जो ख्वाब है उसको अपनी सड़कों पे हम पूरा करें? जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात में ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, 9 मई को सियासी जमात ने भारत से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 6-7 मई को जो भारत ने किया और जो 9 मई को हुआ उसमें ज्यादा फर्क नहीं। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हें जवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहां हैं और हम कहां हैं? बहकावे में आने वाले बच्चे जेलों में पड़े हैं। नौजवानों, कभी अपने वतन के खिलाफ जुबान ना चलाना। फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस ना आ जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, बजट पर मुलाकात ना कराई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। अदालतों में हमारे जो केसेस लगे हैं उनका फैसला होना चाहिए। बानी PTI को हर हाल में रिहा कराएंगे। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच पर एतराज समेत 3 दरखास्तें मुस्तरद। 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत मुलतवी करने वाली दरखास्त भी मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल करने वाली दरखास्तें भी शामिल। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ कौम ने दिया। सिपहसालार की दानिशमंदाना लीडरशिप की वजह से जंग में कामयाबी मिली। अक़वाम आलम में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। इस इत्तेहाद को आगे लेकर चलें तो कर्जों से छुटकारा पाएंगे। जब हाथ मांगने के बजाय देने वाले बनेंगे, कामयाबी तभी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर में शहदा के वर्सा और जख्मियों में इमदादी रकूम तकसीम की। कोर कमांडर्स की आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल की स्ट्रेटेजिक विजन, गैर मुतज़ल्ज़िल क़यादत और कौमी दिफा के लिए मौसर और गिरां कदर खिदमात का भी एतराफ़। मार्के हक के एक फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील को भी सराहा। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत, बाहमी हम आहंगी, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़ल्ज़िल हिमायत की तारीफ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का सियासी क़यादत को दूर अंदेशी। मार्के हक के दौरान बेमिसाल क़यादत पर सलाम पेश। फोरम ने भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाबी को पुख्ता यकीन और गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म की महून मिन्नत करार दिया। शुरका ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ और अदादो शुमार को दुरुस्त तरीके से पेश किया। फोरम ने पाकिस्तानी नौजवानों की हुब्बुल वतनी और जज्बे को भी सराहा। इंतास मुआहिदे की मुअत्तली को जंग तस्वुर किया जाए। कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। कहा, हुकूमत पाकिस्तान इंतास के हवाले से ठोस इक़दाम उठाए। चीन और पाकिस्तान का CPAC-2 को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, चीन ने कराकरम हाईवे की री अलाइनमेंट की यकीन दहानी कराई।
उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ट्रांस रेलवे को आगे ले जाने का वक्त आ गया। पेशावर से काबुल हाईवे की तामीर भी शामिल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन के उन्वान से चीन इनिशिएटिव ले रहा है। पाकिस्तान जून के पहले हफ्ते में दस्तखत करेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, दहशतगर्दों का एक ही हल है, उनको कुचला जाए। खुशदार धमाके के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को फंडिंग, असलहा और तरबियत फराहम कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाने वाले मक्कार दुश्मन में दुश्मनी का सलीका भी नहीं। शहरी रहमान ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ बेरहम ऑपरेशन की जरूरत है। खुशदार में APS जैसा दूसरा वाकया करने की कोशिश की गई। PTI सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, बहुत हो गया, अब दहशतगर्दों के साथ मजीद नरमी नहीं बरती जा सकती। खुशदार बस हमले में बच्चों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के सहूलतकार हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। हमने भारत में शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर जारिहत की। पाकिस्तान न कभी झुका है, न झुकेगा। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, खुशदार में मासूम बच्चों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। सीज फायर का दिफा करना हमारी कमजोरी नहीं, हम पुरअमन लोग हैं, जंग नहीं चाहते। फैसल वावड़ा की तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज। कहा, इस फौज ने पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय सफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस था। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी। भारतीय नाज़िमुल अमूर को वजारत खारिजा बुलाकर फैसले से आगाह किया। किसी भारतीय सफारतकार या एहलकार को मशकूक सरगर्मी में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। कोर कमांडर्स का इलाकाई सलामती और मशरकी बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। भारतीय इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों को मकामी सतह पर फितरी रद्द-ए-अमल के जन्म का शाखसाना करार दिया। खित्ते में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की फौरी तवज्जो और मौसर मुदाखलत की जरूरत पर जोर। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और खुशदार हमले के शहदा के लिए फातिहा खानी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा, सफाकियत भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सिस के जरिए की गई। मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत के बुनियादी असूलों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। मार्के हक के शहदा को खिराजी अक़ीदत पेश। कहा, शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ ने पाक फौज के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा।